अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वीक 5 के लेक्चर 9 और 10 के साथ हैं। वीक 5 में हम लोग जो हैं वो एफएसए एक नया फॉर्मेट है, इसको स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हम लोग जो हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशंस को बड़ी डिटेल में देख चुके हैं। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एफएसए जो है ये आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशंस की बड़ी खूबसूरत ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है और इसमें हमें जो वर्ड्स की एक्सेप्टेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ रही होती है एज कंपेयर टू रेगुलर एक्सप्रेशंस। आइए देखते हैं कि आपके पास एफएसए है क्या और उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा जो है आपके पास ये एक डायरेक्टेड ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें हम जो है बेसिक आइडिया जस्ट आपके पास ऐसे ही है जैसे आप कोई मैप ड्रॉ कर रहे हो। और इसके अलावा इसमें आपके पास जो मशीनरी है वो स्टेट्स बेस्ड होती है कि आपके पास हर इनपुट के हिसाब से आपकी स्टेट्स जो हैं वो तब्दील होती हैं अकॉर्डिंग टू इनपुट्स। और जो स्टेट तब्दील होने का प्रोसेस जो है ये आपके पास ट्रांजिशन कहलाता है। हर आपके पास जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट किस्म की आपके पास जो हैं वो हो सकती हैं। इनपुट स्टेट हो सकती है, फाइनल स्टेट हो सकती है या इंटरमीडिएटरी कोई स्टेट हो सकती है। उसके अलावा जो इनपुट्स हैं आपके पास ये आपके पास वो कोई आपके पास जो इनपुट है वो चाहे तो आपके पास कोई मॉड्यूल हो सकता है जिसको हम किस सिंबल के तौर पे डिनोट कर देंगे। फिर आए हम देखते हैं कि आपके पास बेसिकली जो एफएसए है वो हम क्यों स्टडी करते हैं। तो ये इसने आगे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एफएसए इज मशीन टू मॉडल द रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर लैंग्वेजेस। रेगुलर लैंग्वेजेस को मॉडल करने के लिए एक मशीन है। ठीक हो गया। और रेगुलर लैंग्वेजेस को आपके पास मॉडल करने के लिए हम लोग फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को यूज करते हैं। और फॉर्मल डेफिनेशन जो है आपके पास एफएसए की ये आपके पास एफएसए फाइनाइट ऑटोमेटा या डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं, डीएफए भी बोलते हैं इसको। 5 टपल क्यूज आपके पास समेशन सिग्मा क्यू नॉट एफ 5 टपल्स होते हैं इसमें। इसमें आपके पास जो क्यू है ये फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स का सेट होगा। समेशन जो है ये इनपुट अल्फाबेट्स होंगे और जो आपके पास सिग्मा है आपके पास ये आपके पास ट्रांजिशन कहलाती है। ये एक ट्रांजिशन फंक्शन है जो कि इस सेट क्यू क्रॉस समेशंस को मींस इनपुट और फाइनाइट स्टेट्स के कॉम्बिनेशन से आपके पास किसी और स्टेट में मैप होती है। क्यू नॉट आपके पास बिलोंग करती है क्यू से और ये इनिशियल स्टेट कहलाती है। और एफ सबसेट होता है आपके पास इस क्यू का। इन स्टेट्स में से कुछ स्टेट्स होती हैं जो कि फाइनल स्टेट्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। तो आए देखते हैं आपके पास इनकी नोटेशंस क्या है। आपके पास कोई भी इंटरमीडिएटरी स्टेट जो होगी उसके लिए या तो हम सर्कल लगा देते हैं या उस सर्कल के अंदर अगर हम कोई टैग देना चाहें, कोई नंबर देना चाहें, कोई नाम देना चाहें उस स्टेट को तो वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा आपके पास इनिशियल स्टेट जो होगी जिसे क्यू नॉट कहा था मैंने, तो क्यू नॉट जो है आपके पास इनिशियल स्टेट को माइनस के सिंबल के साथ ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। माइनस के सिंबल के साथ कोई टैग भी कोई नेम भी दिया जा सकता है या फिर कोई टैग दिया जाए और उसमें एक इनवर्ड एरो शो कर दिया जाता है, ये भी आपके पास इनिशियल स्टेट की नोटेशन है। या आपके पास सिर्फ स्टेट जो है विद इनपुट एरो आपके पास जो है
ये भी आपके पास इनिशियल स्टेट की नोटेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ट्रांजिशंस जो कि आपके पास समेशन से हैं, ये आपके पास जो है एरो हेड यूज करेंगी। उसके अलावा वो ट्रांजिशंस जो कि स्टेट से बाहर निकल रही होंगी वो आउटवर्ड ट्रांजिशंस कहलाएंगी, आउटगोइंग ट्रांजिशंस। और जो आपके पास जिस तरह ये स्टेट में इनवर्ड एरो आ रहा है ये इनकमिंग ट्रांजिशंस कहलाएंगी। फाइनल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास या तो स्टेट के अंदर प्लस का सिंबल लगा दिया जाता है, या अगर हमने इसको टैग भी करना है तो प्लस के सिंबल के साथ कोई आपके पास नोटेशन यूज कर ली जाती है, या फिर आपके पास डबल सर्कल कर दिया जाता है विद टैग, और या फिर सिर्फ डबल सर्कल कर दिया जाता है। तो ये सारी नोटेशन जो हैं ये फाइनल स्टेट के लिए यूज होती हैं। आए इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में वो कह रहा है द लैंग्वेज एंड ऑन ए, ऐसी लैंग्वेज जिसके वर्ड्स एंड ऑन ए हो रहे हों। डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए बी। अब ये देखें इसमें ये -1 जो है ये इनिशियल स्टेट है, +2 जो है ये फाइनल स्टेट है। आपके वर्ड्स हमेशा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होंगे, फाइनल स्टेट पे एंड होंगे। इनपुट लेटर्स ये ए और बी ट्रांजिशंस पे पाए जा रहे हैं। ये आपके पास जो एरोज हैं ये ट्रांजिशंस हैं। ये ए का एरो जो है ये 1 के लिए, ये वाला जो आपके पास एरो है ये 1 के लिए आउटवर्ड ट्रांजिशन है और 2 के लिए इनवर्ड ट्रांजिशन है। लूप्स जो हैं सेम टाइम पे आपके पास इनवर्ड एरो भी ट्रीट होते हैं और एज एन आउटवर्ड एरो भी ट्रीट होते हैं किसी स्टेट के लिए। ये लूप है आपके पास, जैसे बी का लूप लगा हुआ है और यहाँ पे ए का लूप लगा हुआ है। और अब इसी तरह जो बी का जो ट्रांजिशन है वो ए के लिए आउटपुट ट्रांजिशन है और 2 के लिए आउटपुट ट्रांजिशन है और 1 के लिए इनवर्ड ट्रांजिशन है। ये आपके पास सारे नोटेशंस हैं। अब इसी लैंग्वेज को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम जो हैं वो सहारा लेते हैं आपके पास अपने व्हाइट बोर्ड का। अब लेट्स सपोज हमने यहाँ पे जो वर्ड पास करना है वो हमने पास करना है ए बी ए बी ए। अब यहां पे देखें इनिशियली आपके पास हम बेसिकली स्टेट 1 पे पाए जाएंगे इनिशियली। अब जब स्टेट 1 में ए पास किया जाएगा तो हम स्टेट 2 पे पहुंच जाएंगे। स्टेट 2 पे जब आपके पास बी पास किया जाएगा तो दोबारा 1 पे आ जाएंगे और जब 1 पे ए पास किया जाएगा ये वाला ए तो उस सूरत में हम दोबारा 2 पे आ जाएंगे। अब 2 स्टेट पे बी पास किया जाएगा तो हम दोबारा 1 पे आ जाएंगे और जब 1 स्टेट पे ए पास किया जाएगा तो हम दोबारा 2 पे आ जाएंगे। और जब हमारा देखें वर्ड खत्म हुआ है तो हम उस वक्त स्टेट 2 पे हैं। स्टेट 2 एक फाइनल स्टेट है, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि हमारा ये वर्ड जो है ए बी ए ये एक्सेप्ट हो गया है अंडर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब आपको देखना सिर्फ ये है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में अब जो कुछ रूल्स हैं मैं अब आपको वो बता देना चाहता हूं।
फाइनाइट ऑटोमेटा के रूल्स के मुताबिक आपके पास इनिशियल स्टेट एक ही होती है, ओनली वन इनिशियल स्टेट। दूसरी चीज, फाइनल स्टेट्स जो हैं ये एक से ज्यादा हो सकती हैं। तीसरी चीज, हर स्टेट पर आपके पास आपका गिवन लैंग्वेज का हर लेटर लाजमी डिस्कस होगा। ए के लिए भी कोई ना कोई ट्रांजिशन पाई जाएगी हर स्टेट पे, और बी के लिए भी। आउटवर्ड ट्रांजिशंस हर लेटर की आपके पास हर स्टेट पे लाजमी पाई जाएंगी, इनवर्ड बेशक हो या ना हो। तो ए और बी इधर को देखें हम स्टेट वन पे, तो यहां से भी आउटवर्ड ए की निकल रही है, और यहाँ पे वन में आपके पास बी की आउटवर्ड ट्रांजिशन ये बी की भी है, जो कि लूप की सूरत है। स्टेट टू पे अगर हम देखें तो ए आपके पास लूप की सूरत है, और बी आपके पास जो है ये स्टेट वन पे जा रहा है, ये आपके पास ये भी आउटपुट ट्रांजिशन बी की भी पाई जा रही है स्टेट टू के लिए। तीसरी चीज इससे नेक्स्ट आपके पास हम ये कह सकते हैं कि इसका एक नेक्स्ट रूल जो है वो ये कि आपके पास यहां पे डेल्टा की ट्रांजिशन अलाउ नहीं है। अगर डेल्टा की ट्रांजिशन अलाउ नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेजेस जो कि डेल्टा का वर्ड कंटेन कर रही हैं उनको हम कैसे डील करेंगे? तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम ऐसी एफएज में किसी स्टेट को अगर हम इनिशियल बना रहे हैं तो हम उसको चाहे तो सेम टाइम पे फाइनल का स्टेटस भी दे सकते हैं। ऐसी स्टेट हो सकती है जो कि सेम टाइम पे इनिशियल एज वेल एज फाइनल कंटेन कर रही हो। तो उस सूरत में जैसे ही हम इनिशियल स्टेट पे आए, अभी हमने कोई वर्ड पास नहीं किया और आपके पास इसका मतलब है कि डेल्टा एक्सेप्ट हुआ, हम फाइनल स्टेट पे हैं। तो यहां पे आपके पास डेल्टा को अकोमोडेट करने की फैसिलिटी भी है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें हमने एफए के रूल्स की बात की है। रूल्स को दोबारा रिपीट कर देता हूं। नंबर ऑफ स्टेट्स आपके पास फाइनाइट जो होती हैं आपके पास, इनमें आपके पास जो रूल्स हैं कि हर स्टेट पे आपके पास हर लेटर की लाजमी आउटवर्ड ट्रांजिशन होगी, हर लेटर की, और आपके पास इसके अलावा डेल्टा ट्रांजिशन जो है आपके पास वो अलाउ नहीं होगी। उसके अलावा आपके पास इनिशियल स्टेट जो होगी वो एक ही होगी, फाइनल स्टेट मल्टीपल हो सकती हैं, और हर स्टेट पे हर लेटर की आउटपुट ट्रांजिशन पाई जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ आ गई हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।